हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद जाफिर और मैं आपको आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फिजिक्स में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इस आर्टिकल का नेम है स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्या हमारे पास कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी है, कहाँ पर स्टोर होती है? एक प्लेट पर होती है, दूसरी पर होती है, या इनके दरमियान होती है? अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान होती है तो किस फॉर्म में होती है, वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। और इस एनर्जी का नेम क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसका यूनिट क्या बनेगा, इसकी डायमेंशन क्या बने, इसको आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आपने रजिस्टर थाम लीजिए और साथ साथ फटाफट क्या करते जाइए, नोट भी करते जाइए ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं और लेक्चर जरूरत के वक्त आपके काम भी आ सके। तो वजह से स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सबसे पहले हम कैपेसिटर की डायग्राम ड्रा करते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक को मैं नेम दे रहा हूं 1 का और एक को नेम दे रहा हूं 2 का। आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं इनिशियल तौर पर न्यूट्रल होते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स हम इनको क्या करेंगे, बैटरी के साथ अटैच करेंगे। ये हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है स्टूडेंट्स, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो एक पर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज और एक पर क्या है, नेगेटिव। जैसे ही हम इसको पोटेंशियल सप्लाई करेंगे प्लेट्स को, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं इस डायरेक्शन, और यूं चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये इस प्लेट पर पहुंचेंगे तो इस प्लेट पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप जानते हैं तो हम इसको यूं राइट कर सकते हैं, ये क्यू पॉजिटिव है, ये प्लेट क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इनके दरमियान क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, इससे पहले वाले आर्टिकल में भी हम स्टडी कर चुके हैं, वो डी है। तो स्टूडेंट्स, तवज्जो से थोड़ा सा मैंने थ्योरी को भी यहाँ पर ऐड किया है ताकि हमें बात मजीद क्या आ जाए, समझ आ जाए। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन ये होता है, सर हमें मैथमेटिकल तो याद हो जाता है लेकिन हम थ्योरी कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं। याद रखें, इसमें कोई रट्टालाइजेशन प्रोसेस नहीं है। जो बात आपका माइंड तस्लीम कर लेता है कि ये बात एक्यूरेट है, उसको अपनी ही जबानी, आपकी ही कहानी बनाकर राइट कर दिया जाता है। तो वजह से स्टूडेंट्स कहता है जी, ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया, अगर चार्ज करूंगा तो एनर्जी स्टोर होगी, जब चार्ज ही नहीं करेंगे तो एनर्जी स्टोर नहीं। जैसा कि आप खाना खाते हैं तो आपके पास एनर्जी आएगी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी। तो सुकून से और ठहर ठहर कर खाना खाना है और ज्यादा भी नहीं खाना। स्टूडेंट देखें, ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, इस प्रोसेस के दौरान ये जो बैटरी है इसने क्या किया, वर्क किया। स्टूडेंट्स, क्या किया, वर्क। अब देखें, ये बैटरी वर्क कर रही है किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, चार्ज पर। और चार्ज कहां जा रहे हैं, इस पॉजिटिव प्लेट्स की से किसकी तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। राइट हो कोई बात? यानी कि इसने क्या किया, वर्क किया ऑन द चार्ज टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। देखिए, मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। इन दिस केस केमिकल एनर्जी, क्योंकि बैटरी के पास सिंपल सी बात है, कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल। माइंड में रखना है, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी इस वर्क के दौरान क्या होगी, डिक्रीज। जैसा कि सिंपल सी बात है, आप खाना खा लेने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, आप कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो आप शुरू में कुछ वर्क कर रहे होते हैं, और बदले में क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो रहा होता है, डिक्रीज हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको फिर भूख लग जाती है। सेम टू दैट
यहां पर बैटरी को भी भूख लगने वाली है, तो वजह से केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी डिक्रीजेज, इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। माइंड में रखना है, केमिकल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, एंड स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। स्टूडेंट्स पहली बात तो कंफर्म हो गई कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सवाल ये था कि किस की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। आई थिंक ये छोटा सा पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा जिसमें मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज कैसे डिपॉजिट होते हैं और कैसे वर्क होता है, उस वर्क के नतीजे में किस एनर्जी का लॉस होता है और कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। तो स्टूडेंट इस सारे पैराग्राफ को आप एक की पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। देखें बैटरी ने क्या किया, वर्क के दौरान केमिकल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज, और ये जो डिक्रीज है एनर्जी ये चेंज हुई, स्टोर हुई किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्या था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो स्टूडेंट्स हम पहले स्टडी कर चुके हैं। देखें पोटेंशियल सप्लाई किया, बदले में वर्क किया, और आप जानते हैं डेल V इज इक्वल टू W ओवर Q। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क ऑन अ चार्ज, एक चार्ज पर जो वर्क किया। हमने कहा ये वर्क जो है केमिकल एनर्जी को डिक्रीज करेगा और बदले में जो एनर्जी इस वर्क की वजह से डिक्रीज हुई, कम हुई, वही उतनी क्या होगी, स्टोर होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। एक दिन हम सबसे ज्यादा यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं वर्क को। तो यहां से अगर हम वर्क की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू ये बन जाएगा Q डेल्टा V। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इसको आप यूं राइट कर लें, W इज इक्वल टू Q डेल V। इससे कह रहे इक्वेशन नंबर 1। यहां पर जो स्टूडेंट्स डेल्टा V है इसको कहते हैं एवरेज पोटेंशियल। डेल्टा V क्या है स्टूडेंट्स, एवरेज पोटेंशियल। द एवरेज पोटेंशियल इज गिवन बाय एवरेज पोटेंशियल इज गिवन बाय तवज्जो से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एवरेज पोटेंशियल है इसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2। देखिए स्टूडेंट, जब हमने बैटरी नहीं लगाई तब हमारे पास जो V1 है, जो पोटेंशियल है, वो कितना था, 0। जब हमने बैटरी लगा दी तो पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम। तो मैं कहता हूं यहां पर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो V2 है ये बराबर हो गया किसके, V के। तो यही वैल्यू यहां पर पुट करें तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V1 की जगह पर क्या आ गया जी, 0 पुट कर दिया, और V2 की जगह पर स्टूडेंट्स क्या आएगा, V डिवाइडेड बाय 2। राइट हो की बात स्टूडेंट्स। तो यहां से डेल्टा V की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 2V। तो डेल्टा V की वैल्यू स्टूडेंट्स आप यहां पर भी पुट कर सकते हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमें स्टडी करना है वर्क को, और यही वर्क यहां पर शो होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेन 1 इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन में स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या बनेगा, ये बन गया जी W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2QV। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। राइट होगी बात स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम। तो हमने कहा ये जो वर्क है ये स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी।
तो स्टूडेंट्स मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं W को किस में, U में। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया स्टूडेंट्स किससे, U से। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा 1/2 QV। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि वर्क की वजह से ही केमिकल एनर्जी में क्या हुआ, लॉस, और वो केमिकल एनर्जी स्टोर हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स? और हम जानते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटर फार्मूला है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। यहां पर पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, U इज इक्वल टू 1/2, Q की जगह पर क्या आ जाएगा, CV। ये वाला जो V है ये एज इट इज ही आ जाएगा, जिसको हम यूं राइट कर सकते हैं। ठीक हो गई बात स्टूडेंट्स? तो ये बन गया हमारे पास U इज इक्वल टू 1/2 CV का स्केयर। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। राइट स्टूडेंट्स? तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंट फार्मूलाज भी बना सकते हैं। देखें Q इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, CV। यहां से आप V की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और यहां पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। राइट हो गई बात? अगर यहां से ऑब्जेक्टिव बनाना चाहें तो U जो है स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V स्क्वायर के। इसको माइंड में रखना है, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V स्क्वायर के। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, और उसके स्क्वायर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। इक्वेशन 4 को आप बस सॉल्व कर ले स्टूडेंट्स। वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV। यहां से अगर आप V की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, Q/C। राइट हो गई बात? तो देखें यहां से हमारे पास V की वैल्यू आ गई। अगर आप V को यहां पर पुट कर दें इक्वेशन 4 में, तो क्या बनेगा, पुट इन 4 इक्वेशन। तो यहां से एक और फार्मूला बन सकता है जो मैक्सिमम टाइम्स ऑब्जेक्टिव के लिहाज से क्या होता है, यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास U इज इक्वल टू 1/2 C, वैसे रह जाएगा, V की जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट्स Q/C, और आप जानते हैं इसका क्या है, स्क्वायर। इसको यूं राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, U इज इक्वल टू 1/2 C Q²/C स्क्वायर। राइट हो गई बात? बहुत ही इंटरेस्टिंग। C से एक C कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ये बन गया U इज इक्वल टू 1/2 Q²/C। तो स्टूडेंट्स ये भी एक फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव में जब आपके पास चार्ज की वैल्यू गिवन हो और कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि फाइंड करें कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो तब आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके क्या मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। तो ये भी किस में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स? लेकिन स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, ये वाली इक्वेशन 4। देखें हमने जो दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं इनके दरमियान अगर हम वैक्यूम ले लें, उसके लिहाज से कैपेसिटेंस मालूम कर ली। राइट हो गई बात? अगर हम इसके दरमियान क्या इस्तेमाल कर ले, मीडियम, तब कैपेसिटेंस कितनी होगी वो भी हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, मालूम कर चुके हैं। वी नो दैट, वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं, वी आल्सो नो दैट, हम ये जानते हैं कि अगर हम
वैक्यूम का इस्तेमाल करें और मीडियम का इस्तेमाल करें, तब हमारे पास कैपेसिटेंस कितनी आएगी, क्योंकि ये भी पैरेलल प्लेट्स हैं और कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडी। क्या होती है जी स्टूडेंट्स? कैपेसिटेंस मीडियम इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स? इट मीन यहां पर अगर हम मेंशन कर दें कैपेसिटेंस के साथ मीडियम तो ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं, अगर हम जस्ट वैक्यूम पुट करेंगे तो तब ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। तो हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं वैक्यूम भी और मीडियम भी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है हमारे पास? V है। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? ED। देखें पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, चार्ज डिपॉजिट हुआ। मैंने आपको बताया था ये जो चार्ज है ये डिपेंड कर रहा है किस पर? V पर। अगर आप बैटरी से पोटेंशियल सप्लाई नहीं करते तो चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा। तो ये भी माइंड में रखना है, चार्ज ऑलवेज डिपेंड ऑन V। राइट होगी बात? तो ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दें किसमें? 4 में। पुट बोथ वैल्यूज, पुट द वैल्यू of C medium and V in equation 4। in equation 4 में पुट कर दे स्टूडेंट्स। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? देखें ये हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज आ गया। साथ में हमारे पास C, इसके साथ मैं लिख देता हूं मीडियम, एक स्टेप बच जाएगा। तो ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। राइट हो गई बात? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, ये वाली वैल्यू आ गई। साथ में हमारे पास पोटेंशियल का स्केयर है, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे ED। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स ED और इसका स्क्वायर। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका क्या बनेगा आंसर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैनी फार्मूलाज हैं, इनको आपने स्टेप बाय स्टेप माइंड में रखना है। और ये माइंड बनाते हुए कि अगर हमसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। राइट हो गई बात? डिफरेंट फार्मूला यहां पर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया हमारे पास? U इज इक्वल्स टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। साथ बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास E स्क्वायर D स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक D से क्या हो गया? कैंसिल हो गया और जस्ट बच गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और साथ बच गया ED E स्क्वायर D। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें स्टूडेंट्स। U इज इक्वल्स टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, A और D को एक तरफ लिख लें। तो स्टूडेंट्स ये AD जो है ये हमारे पास वॉल्यूम के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर या इन अ पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसको माइंड में रखना है, बोलना नहीं है। नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। सिंपल सी बात है, जो हमने प्लेट्स ली हैं उनका क्या है? वॉल्यूम भी है, एरिया भी है, उनके दरमियान सेपरेशन भी है। तो हम यहां पर एक स्टडी करते हैं जी एनर्जी डेंसिटी को, कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी
द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसी एनर्जी को यूनिट वॉल्यूम पर डिवाइड कर दें तो एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम is called energy density, is called energy density, right? Okay bas students, the energy density per unit volume is called energy density. तो स्टूडेंट्स यहां पर the energy per unit volume is called energy density. एनर्जी को हमने डिवाइड करना है किस पर, यूनिट वॉल्यूम पर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इस तरह, राइट होगी बात स्टूडेंट्स। इसको यूं थोड़ा सा टेढ़ा कर ले, ये आएगा जी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1/2, राइट हो गई बात, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, और साथ आ गया जी एडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होता है, एडी। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, कैंसल, और जस्ट हमारे पास क्या बच गया, स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला बनेगा ये आएगा हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ये बन गया 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। अब हम चेक करते हैं इसका यूनिट क्या बनेगा। देखिए इसके फार्मूला से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी किस में होती है स्टूडेंट्स, जाउल में होती है, वॉल्यूम किस में होता है, क्यूबिक मीटर में। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास जॉल पर क्यूबिक मीटर, राइट होगी बात। इसको अगर आप मजीद सॉल्व करना चाहें या अदर यूनिट्स बनाना चाहें वो भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, या इसको आप और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। देखें जॉल पर क्यूबिक मीटर, जॉल क्या होता है जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, साथ आ गया जी क्यूबिक मीटर। इसकी पावर 2 है, इसकी क्या है -3, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, पर मीटर बन जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, राइट होगी बात। ये अगर यूनिट्स बन गया स्टूडेंट्स, हम इसकी क्या मालूम कर सकते हैं, डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या बनेगा, देखें नहीं, और मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन हमेशा बेस क्वांटिटी की मालूम की जाती है, डिराइव की मालूम नहीं की जाती। तो देखें पहले नंबर पर है स्टूडेंट्स हमारे पास मैस, किलोग्राम, इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं एम से, कैपिटल एम से। साथ है जी मीटर, ये क्या होती है लेंथ, इसकी पावर एज इट इज राइट कर लेंगे। थर्ड पे सेकंड है, सेकंड क्या होता है टाइम, और इसके गेट क्या लगाते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट होगी बात स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गई डायमेंशन। यहां से एक और बात भी माइंड में रख ले कि इसके ये प्रेशर का यूनिट भी कहलाता है। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट किसके बराबर होता है, प्रेशर के यूनिट के भी बराबर होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स आज का आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लें। अगर आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको इनका आंसर जरूर दूंगा। आखिर में फिर वही बात, अब अपने चैनल यूट्यूब चैनल फिजिक्स को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें
ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।